Hi guys, welcome to my channel. Let's dive into the life of a law student. So before starting this video, let me introduce myself. My name is Shilpa, third year law student of Law Center 2, Delhi University Law Faculty. And in this video, I'm going to share my experience of my first day of internship. Actually, first day it's being a week कि मैं वहाँ पर इंटर्न हूँ एंड आई एम इंटर्निंग अंडर एन एडवोकेट ऑफ 30 हज़ारी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ऑफ दिल्ली। 30 हज़ारी जो है वो काफ़ी अच्छा कोर्ट है फॉर स्टार्टिंग। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर माई एक्सपीरियंस फॉर माई फर्स्ट डे टिल माई फर्स्ट वीक, मतलब होल वीक आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई लर्न ओवर देयर। एंड इस पूरी वीडियो में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मैं बताऊँगी जो मुझे समझ है, जो मैंने सीखी है। सो 30 हज़ारी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वेयर जनरली जो ड्यू लॉ फैकल्टी का स्टूडेंट होता है उसकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस होती है टू लर्न एनी थिंग स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द कोर्ट। सो हम सबसे पहले 30 हज़ारी को ही प्रेफर करते हैं, रीज़न बीइंग कॉलेज के बहुत पास होता है। और दूसरी बात कि 30 हज़ारी एक ऐसा कोर्ट है जहाँ पर 3 इंडिविजुअल डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उसके केस यहाँ पर हैंडल किए जाते हैं। बेसिकली 2 तो मुझे पता है, सेंट्रल और वेस्ट, सेंट्रल और नॉर्थ वाला, और एक और डिस्ट्रिक्ट है जो यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं जैसे केसेस। तो इसे 30 हज़ारी थोड़ा अच्छा कोर्ट माना जाता है फॉर स्टार्टिंग और काफ़ी सारे केसेस होते हैं। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस होता है, मतलब जो भी आपके लॉ फैकल्टी का होता है उसका मेन फोकस ये होता है कि यार कॉलेज के पास होने की वजह से और इतने सारे मैटर्स होने की वजह से, इतने सारे केसेस आने की वजह से आर फर्स्ट प्रायोरिटी टू गो टू दैट कोर्ट एंड जॉइन एनी एडवोकेट। ठीक है, तो मैंने भी आई डिड द सेम, आई एम डूइंग द सेम राइट नाउ बिकॉज मैं भी कर ही रही हूँ वहाँ पर इंटर्नशिप। और या तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ तो इस पूरे वीक में आई हैव लर्न मैनी थिंग जैसे मतलब आई कैन नॉट एक्सप्लेन कि आई नेवर डिड एनी इंटर्नशिप इन कोर्ट। सो दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई एम डूइंग। और अब यहाँ पर मुझे इतनी सारी चीज़ें, मतलब डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। डेली आई एम लाइक कि यार ये सब चीज़ें भी होती है कोर्ट में, विच इज़ आई गेस मतलब कोई भी ऐसा लॉ स्टूडेंट जो अभी कोर्ट नहीं गया है कभी और फर्स्ट विजिट है उसका कोर्ट का एज लाइक मी, तो आप लोगों को होगा कि यार चीज़ें हैं यहाँ पर करने वाली। और क्यों बोलते हैं कि लॉ प्रोफेशन एज एन एडवोकेट कैसा आपको फील होता है और क्यों थोड़ा सा बहुत हेक्टिक स्केड्यूल माना जाता है लॉयर्स का, बिकॉज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा जब भी आप यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे। तो ये मेरा चैम्बर है, मेरा नहीं मतलब मेरे सर का चैम्बर है जिसके अंदर हम काम करते हैं, जिनके अंदर, और उनके चैम्बर में एक्चुअली एक हमारे सीनियर एडवोकेट है, 2 जूनियर एडवोकेट है और एक मैं इंटर्न की तरह वहाँ पर काम कर रही हूँ। और जब वहाँ पर आप जाओगे तो आपकी फाइल्स रखी होती है जिसमें आपको काम करना होता है। और ये सारी फाइल्स हैं जो मुझे करनी थी आज के दिन के लिए, मतलब सारी तो नहीं बट हाँ देखनी थी। उसके बाद क्योंकि डे स्टार्ट होता है तो आपको कोर्ट जाना ही होता है, बिकॉज बहुत सारे जो आपका स्टार्टिंग काम होता है वो मतलब डे का स्टार्टिंग जो होता है वो कोर्ट से होता है। मैं अपनी डायरी लेना भूल गई तो डायरी लेकर आई फिर हम कोर्ट की साइड गए। डायरी मैंने जितने भी काम होते हैं, मतलब ये प्रेफरेबल होता है कि इफ़ योर सीनियर इज़ गिविंग much work to do then you have to note down all the things which he or she given you, because अगर आप उसको नहीं लिखोगे तो पॉसिबिलिटी है कि you skip the work and then आपको दोबारा जाना पड़े। और नोटिस बोर्ड पे भी सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं कि क्या क्या हमें करना होता है, इसलिए ये चीज़ें मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई होता है। तो जब आप एक एज एन इंटर्न ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ टाइम के लिए वो बताते हैं, देन यू हैव टू डू ऑल द थिंग्स विच यू शुड। उसके बाद मुझे एक ब्रीफ, मतलब वैसे तो रिसर्च का काम था बट थोड़ा सा ब्रीफ का भी काम था, तो वो मैंने किया। और एज़ यूजुअल हमें फ़ाइल भी मैनेज करनी होती है, सारी की सारी फाइलें मैनेज की और फटाफट काम ख़त्म किया। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें मैंने यहाँ पर सीखी हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना है। क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, मतलब जब आपको ये वीडियो मिलेगी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें हमें सीखने को मिलती है वहाँ पर। और अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप ज़रूर इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि मुझे विदाउट जॉइनिंग एनी इंटर्नशिप आई डोंट नो अबाउट कॉज लिस्ट क्या होती है, या फिर कोर्ट फीस क्या होती है, और सर्टिफाइड कॉपीज़ क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो हैं कि कॉज लिस्ट वो होती है जब भी कहीं पर मैटर लगा होता है तो आइदर आप उसको ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हो और ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हो। तो केस नंबर आपको मिलता है और वो किस नंबर पे आपका केस मैटर मतलब जो भी है वो हैंडल होने वाला है, उसके बारे में वो कॉज लिस्ट में बताया जाता है कौन से जो आपका केस है वो कौन से नंबर पे हैंडल किया जाएगा बाय द जज। ठीक है,
वो सब चीज़ें होती हैं। अगर आपको ऑनलाइन देखना होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की वेबसाइट है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अपनी अपनी वेबसाइट है। और ऑफलाइन तो वो आपके हर कोर्ट रूम के बाहर एक स्लिप लगा दी जाती है जिसमें बता दिया जाता है कि आपके जो केसेस हैं वो इस तरीके से लगेंगे। ओके, देन कोर्ट फीस तो आपको नाम से पता चल रहा है, वहाँ पर आपके एडवोकेट वेलफेयर टिकट्स होती हैं, स्टैम्प ड्यूटी होती है, वो सारी चीज़ें आपको वैसे मिलती जाती हैं। ये वाला जो एरिया आपको वीडियो में दिख रहा है, ये वाला जो एरिया है, तो ये हर उस एडवोकेट के लिए होता है जिसके पास 30,000 रुपये अपना चेम्बर नहीं है, बट वो किसी केस के लिए, फिर किसी काम के लिए, फिर किसी भी ऐसे वर्क के लिए आए होते हैं जो कि उनको काम करना पड़ता है। तो सिचुएशन में ये जो एरिया है वो यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आपको लाइब्रेरी भी मिलती है और सामने आपको कैंटीन भी मिलती है, तो दोनों चीज़ें साथ में हैं, तो बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है यहाँ पर काम करने के लिए। ओके, तो इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में थकना मना है, वो वाली चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद अच्छा, सर्टिफाइड कॉपी जो सेकंड चीज़ मुझे मतलब जो मैंने लिटरली की है बैठ के कि उसे कैसे करते, बिकॉज फॉर्म फिल करना और चीज़ों का करना, ये हूँ मैं। हाय गाइस, तो फॉर्म फिल करना, आपको अगर क्रिमिनल और सिविल मैटर के बारे में पता चलता है। और जब आपको ये देखना हो सर्टिफाइड कॉपी, तो हम सर्टिफाइड कॉपी तब अप्लाई करते हैं जब हमें किसी ऑर्डर की कॉपी चाहिए होती है, ठीक है, इसलिए हम करते हैं। इसमें हमारा सिविल और क्रिमिनल दोनों टाइप के होते हैं, दोनों के अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो आपको भरना पड़ता है। और ये जो है यहाँ पर मैं कर रही हूँ केस ब्रीफिंग, जो कि मुझे भी रिसेंट में मिला था, तो मुझे केस ब्रीफिंग के लिए मिला था, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। बहुत सारा काम होता है, इसमें केस ब्रीफिंग चल रही है। वो केस एकदम न्यू तो नहीं, बट हाँ उसमें थोड़ा मतलब ज़्यादा लंबा केस नहीं था, तो उसे करना था मेरे को ब्रीफ, क्योंकि एज एन इंटर्न ये चीज़ें हमें करनी होती सीखने के लिए इनिशियल डेज में, तो मैं वही कर रही हूँ। केस ब्रीफिंग ख़त्म करने के बाद थोड़ा सा और काम करने के बाद फिर से अगेन मुझे कोर्ट जाना था, क्योंकि अगेन थोड़ा काम रह गया था। अब अगर मैं कुछ और चीज़ें बताऊं, जैसे कि अगर आपको कोई फ़ाइल इंस्पेक्ट करनी होती है तो आपको इंस्पेक्शन के फॉर्म फिल करना होता है, वो भी एक चीज़ मुझे पता चली, ठीक है। और पीएफ जो कि प्रोसेस फीस होती है, जिसमें आपको अगर कुछ भी आपको सामान वामान या फिर फॉरन देना होता है तो आपको प्रोसेस फीस लगती है, आई गेस यही बोलते हैं पीएफ को। और इसको देते हैं आपका अहमद रूम भी होता है यार, अहमद भी एक चीज़ है, आई गेस अहमद रूम है, और वो हर कोर्ट रूम का अपना अपना होता है जहाँ पर बेसिकली सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं। बेल बॉन्ड भी मैंने देखा, वैसे मैंने भर के नहीं देखा तो मुझे भी उसके बारे में इतना नॉलेज है नहीं, ठीक है। तो बेल बॉन्ड वाला भी है, और बस इतनी। अभी तो खैर मुझे खुद ही 1-2 वीक ही, मतलब 1-2 नहीं, भी 2 ही वीक हुए हैं मुझे, भी सेकंड वीक आई गेस आई कंप्लीटेड, और दिस इज़ थर्ड वीक आई गेस, हाँ शायद थर्ड वीक ही है। तो थर्ड वीक में हम लोगों ने बस इतना ही सीखा है मैंने अभी तक, और भी सारी चीज़ें होंगी आई गेस आई एम स्किपिंग राइट नाउ, बट या। उसके बाद अभी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था वो वॉशरूम था। वॉशरूम में रेस्ट रूम होता है हर एक फीमेल लॉयर का, मतलब अलग अलग, मतलब एक पर्टिकुलर एरिया होता है जो फीमेल लॉयर्स के लिए होता है। ओके, तो अब इतनी चीज़ें करने के बाद, अपना पूरा डे ऐसे स्पेंड करने के बाद मैं निकलती हूँ घर की तरफ, और अगेन दिल्ली मेट्रो है, तो क्या ही बताऊँ आप लोगों को दिल्ली मेट्रो के बारे में। अभी तो काफ़ी खाली एरिया लग रहा है, बट मैं सही बता रही हूँ, दिल्ली मेट्रो अगर आप द्वारका साइड रहते हो जैसे कि मैं, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होने वाली है दिल्ली मेट्रो में, क्योंकि नोएडा और द्वारका मतलब एक तो ब्लू लाइन काफ़ी ज़्यादा ही लंबी है, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत ज़्यादा ही रश वाला मेट्रो होता है। मैं घर पहुँच के सो जाती हूँ जनरली, और फिर उठती हूँ, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ाई करती हूँ, बिकॉज यही है हमारा स्ट्रगल ब्रोस। क्योंकि जो हम स्ट्रगल की बात करते हैं ना, एज अ लॉ स्टूडेंट हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती है, यही है। तो यहाँ से पढ़ाई वढ़ाई ख़त्म करके मैं चली सोने। टाटा बाय बाय। थोड़े से नोट्स बनाए थे मैंने। ओके बाय।